गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे डाटा टाइप वाले टॉपिक को और आगे लेके चलते हैं। डाटा टाइप में हमने आपको ये बता दिया था कि डाटा टाइप को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला बेसिक डाटा टाइप, दूसरा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप और तीसरा था हमारा ड्राइव डेटा टाइप। बेसिक डाटा टाइप, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप और ड्राइव्ड डेटा टाइप। बेसिक डाटा टाइप आपने पढ़ लिए थे, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सब बेसिक डाटा टाइप है हमारे। दूसरा हम डिस्कस कर रहे थे यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में हमने यहां डिस्कस किया था सेकंड पॉइंट में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में पहला हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर एक एरे की तरह ही डाटा स्ट्रक्चर है। जैसे एरे है वैसे ही स्ट्रक्चर है, लेकिन दोनों में अंतर सिर्फ इतना सा है कि एरे जो है वो सेम डाटा टाइप की वैल्यू को कलेक्ट करता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट वेरियस विभिन्न प्रकार की वैल्यू का कलेक्शन करता है। मतलब ये अलग अलग डाटा टाइप की वैल्यू का कलेक्शन करता है। इसका सिंटैक्स हम कैसे लिखते थे? स्ट्रक्ट, कीवर्ड और स्ट्रक्चर का नाम। जैसे सपोज करो हमने स्ट्रक्चर का नाम यहाँ क्या ले लिया? स्टूडेंट ले लिया। इंटीजर ए बी हमने 2 वेरिएबल ले लिए, और ऐसे ही हमने यहाँ एक कैरेक्टर CH10 ये हमने ले ली बेटा एक स्ट्रिंग, और फ्लोट C ये हमने ले लिया एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल। डबल D ये हमने ले लिया एक डबल टाइप का वेरिएबल। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्ट कीवर्ड हो गया, और स्टूडेंट यहां हो गया स्ट्रक्चर का नाम, और ये सभी जो हैं वो हो गए आपके डाटा मेंबर। क्या हो गए? डेटा मेंबर। अब एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि हम पढ़ क्या रहे हैं बेटा? डाटा टाइप। डाटा टाइप भी कौन सा? यूजर डिफाइंड। ऐसा डाटा टाइप जिसको यूजर डिफाइन करेगा। तो यहां जो स्ट्रक्चर का नाम है, ये अब स्ट्रक्चर का नाम तो है ही, साथ के साथ अब ये एक डाटा टाइप भी है। अब बात आती है सर, हर डाटा टाइप का एक प्रकार होता है कि वो किस प्रकार की वैल्यू स्टोर करेगा। तो ये जो डाटा टाइप है कौन सा? स्टूडेंट। ये स्ट्रक्चर का नाम है, लेकिन अब ये एक डाटा टाइप हो गया। क्यों? क्योंकि हम यूजर डिफाइंड डाटा टाइप पढ़ रहे हैं, और ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। इसको यूजर ने डिफाइन किया है। अब डाटा टाइप में 2 चीजें होती हैं, एक तो उसका साइज, जैसे इंटीजर जो है वो 2 बाइट कंज्यूम करता है, फ्लोट जो है वो 4 बाइट कंज्यूम करता है, डबल जो है वो 8 बाइट कंज्यूम करता है। तो कितनी मेमोरी कंज्यूम की जा रही है इस डाटा टाइप के द्वारा? एक तो हो गया साइज, और एक हो गई उस वैल्यू का प्रकार। तो वैल्यू का प्रकार स्ट्रक्चर है, तो ये इंटीजर भी स्टोर कर लेगा, कैरेक्टर भी स्टोर कर लेगा, फ्लोट भी कर लेगा, और डबल भी स्टोर कर लेता है। अब बात आती है दूसरी साइज की, कि भैया इस डाटा स्ट्रक्चर का साइज क्या होगा। तो अब ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है। इस किसी भी स्ट्रक्चर का साइज निकालने के लिए जो उनके डेटा मेंबर्स हैं उनको सभी को जोड़ देते हैं। जैसे इंटीजर ए कितनी बाइट कंज्यूम करता है? 2 बाइट। अब वेरिएबल कितने हैं बेटा? ए और बी 2, तो 2 बाइट ये कंज्यूम कर लेगा, 2 बाइट इसको चाहिए, तो टोटल कितने बाइट हो गए? 4 बाइट। तो इंटीजर कितने स्टोर कर रहा है? 4 बाइट। ऐसे ही कैरेक्टर कितने बाइट कंज्यूम करता है? 1 बाइट। लेकिन कितने टोटल कैरेक्टर लेने हैं इसमें? 10। तो 1 into 10 मतलब ये जो है ये 10 बाइट कंज्यूम करेगा। अब फ्लोट की बात करते हैं। फ्लोट C, फ्लोट जो है वो 4 बाइट कंज्यूम करता है। एक ही वेरिएबल है, 2 होते तो हम 8 कर लेते हैं। यहां भी एक वेरिएबल है, तो ये क्या करेगा? 8 बाइट कंज्यूम करता है। या आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इसका साइज 5 ले लिया, तो 5 लोगे तो ये कितना बाइट कंज्यूम करेगा? 5 बाइट कंज्यूम करेगा। समझ में आ रहा है? तो अब मैं इन सबका टोटल कर देता हूं। 5 4 9 13 और 13 और 8 31।
वापिस 8 से 12 21। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा 21 बाइट। तो अब 21 बाइट जो है वो क्या है बेटा, 21 बाइट जो है वो इस डाटा टाइप का साइज है। तो आपको समझ में आया, डाटा स्ट्रक्चर में हम उसका साइज जो हमारे स्ट्रक्चर के डाटा मेंबर हैं, जो हमारे स्ट्रक्चर के क्या हैं, डेटा मेंबर्स हैं, उन सभी के साइज को जोड़कर हम स्ट्रक्चर का साइज निकालते हैं, या कह सकते हैं इन सबको जोड़कर हम यूजर डिफाइंड डाटा टाइप मतलब स्ट्रक्चर का साइज कैलकुलेट करते हैं। एक चीज हमें यहां क्लियर हुई। अब यहां आप एक एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल क्या लेंगे हम यहां पर, एग्जांपल हम ये ले रहे हैं कि भी आपको एक स्टूडेंट स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। आपको क्या लेना है, एक स्टूडेंट स्ट्रक्चर लेना है, या ये कह सकते हो कि आपको एक स्टूडेंट्स के बारे में कई जानकारी रखनी है, जैसे स्टूडेंट का नाम, उसकी एज और उसका परसेंटेज। हमें क्या क्या लेना है, एज, परसेंटेज और उसका नाम। ये 3 चीजें हमें इसका डाटा स्टोर करना है। अब चूंकि डाटा स्टूडेंट का है तो हमने लिख दिया स्ट्रक्ट स्टूडेंट। स्टूडेंट हमारा हो गया स्ट्रक्चर का नाम। क्योंकि हमें एज लेनी है, परसेंटेज लेनी है, नेम। अब चूंकि जो नेम है ना बेटा वो एक स्ट्रिंग में स्टोर होगा, इसलिए हमने यहां ले लिया नेम 10। वैसे ही हमने एज जो है वो हमेशा इंटीजर होती है, तो एज हमने ले ली इंटीजर। परसेंटेज हमेशा फ्लॉट में होता है, तो हमने परसेंटेज ले लिया फ्लॉट। तो इस तरह से हम एक डाटा स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं। अब इसका साइज निकालना हो तो 10 एलिमेंट ये हो गए, 2 ये हो गया और 4 ये हो गया, मतलब 10, 2 12, 12 और 4 16। तो ये टोटल हमारा कितना कंज्यूम करेगा मेमोरी, 16 बाइट। अब हम ले रहे हैं दूसरा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। पहला आपने पढ़ा स्ट्रक्चर, और दूसरा अब हम यहां पढ़ रहे हैं यूनियन। दूसरा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप हमारा है वो है यूनियन। अब यूनियन और स्ट्रक्चर कुछ हद तक सिमिलर ही होते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी हम इसकी सिमिलरिटीज देख रहे हैं कि दोनों में समानता क्या होती है। पहली बात तो ये कि ये भी जो है वो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। पहली बात तो ये है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। दूसरी ये है कि जो यूनियन है वो क्या है, यूनियन भी एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप ही है, और ये बेसिक डाटा टाइप और अन्य डाटा टाइप के समूह को स्टोर करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यूनियन जो है वो एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, और दूसरी चीज यूनियन जो है वो बेसिक डाटा टाइप्स को और अन्य डाटा टाइप के समूह को कहते हैं। यूनियन किसे कह रहे हैं हम, बेसिक डाटा टाइप और अन्य डाटा टाइप के समूह को, ग्रुप को क्या कह रहे हैं, यूनियन। वही डेफिनेशन स्ट्रक्चर में थी। स्ट्रक्चर भी क्या है, बेसिक डाटा टाइप और अन्य डाटा टाइप का समूह ही है। तो ये तो दोनों में हुई समानता, ये तो दोनों में क्या हुई, समानता। अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें असमानता क्या होती है। उसको बात करने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि यूनियन को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। तो यूनियन को डिक्लेयर करने के लिए जैसे अभी हमने यहाँ बनाया, अभी मैंने आपको बताया दोनों में सिमिलरिटीज हैं, दोनों एक ही चीज है। अंतर क्या है वो हम आगे देखेंगे। तो ये स्ट्रक्चर है जो बेसिक डाटा टाइप के समूह को कह रहे हैं, ऐसे ही यूनियन होता है। यूनियन में हम यहां से इतना सा बदलाव करेंगे कि जो स्ट्रक्ट कीवर्ड है उसकी जगह यूनियन कीवर्ड आ जाएगा, यूनियन, और यहां यूनियन का नाम। अब यूनियन का नाम भी हमने यहाँ क्या रख लिया, स्टूडेंट ही रख लिया, और यही डाटा मेंबर हम यहाँ रख लेते हैं।
या आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे हमने ले लिया इंटीजर ए और यहां ले लिया हमने फ्लोट बी, कैरेक्टर CH और डबल D। ये हमने यहां एक यूनियन डिफाइन कर लिया। तो आप यहां देख रहे हो कि दोनों के सिंटैक्स में केवल एक ही चीज का अंतर आ रहा है कि यहां स्ट्रक्ट कीवर्ड है और यहां यूनियन है। स्टूडेंट नेम यहां स्ट्रक्चर का नाम है, यहां स्टूडेंट नेम यूनियन का नाम है। ये इसके डाटा मेंबर हो गए, किसके? स्ट्रक्चर के। आप देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। यूनियन के ये क्या हो गए? ये सभी डाटा मेंबर्स हो गए और ये भी डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स के होते हैं। अब दिमाग में एक बात आती है कि सर ये दोनों तो एकदम सिमिलर ही हो गए ना, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है? मेन चीज ये है समझने की कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसका साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? कैरेक्टर का 10 बाइट, इंटीजर का 2 बाइट प्लस फ्लोट का 4 बाइट, तो टोटल हो गया 16 बाइट। तो स्ट्रक्चर का जो साइज है वो हम इन सभी डाटा मेंबर्स का टोटल करके निकालते हैं, या कह सकते हो ये जो बेसिक डाटा टाइप है इनके मेमोरी को जोड़कर हम स्ट्रक्चर का साइज कैलकुलेट करते हैं। और यहां अब हम बात करेंगे इसकी कि इसका साइज क्या होता है। इसका साइज, यूनियन का साइज कितना होगा? तो यूनियन के साइज में क्या होता है कि जो इनका सबसे बड़ा डाटा मेंबर है, वो जितनी मेमोरी लेता है वो इसकी मेमोरी होगी। जैसे इंटीजर 2 बाइट लेता है, फ्लोट 4 बाइट लेता है, कैरेक्टर तो 1 ही बाइट लेता है और डबल 8 बाइट लेता है। तो इसको जो है मैक्सिमम कितने बाइट मिलेगी? 8 बाइट मिलेगी। अगर ये स्ट्रक्चर होता तो हम इन सब का टोटल कर देते, लेकिन ये क्या है? यूनियन। और ये स्ट्रक्चर और यूनियन का सबसे बड़ा अंतर है कि जो इसका सबसे बड़ा बेसिक डाटा टाइप है उसका जो साइज होगा वही हमारे यूनियन का साइज होता है। सबसे बड़ा अंतर फिर बता रहा हूं मैं आपको बेटा, स्ट्रक्चर का साइज उसके बेसिक डाटा टाइप के साइज को जोड़कर निकाला जाता है, जबकि यूनियन का साइज उसके बेसिक डाटा टाइप में से जो सबसे बड़ा होगा वही यूनियन का साइज होता है। और ये जो है सेपरेट मेमोरी यूज में लेते हैं, जबकि ये जो है वो कॉमन मेमोरी को शेयर करते हैं, एक ही मेमोरी को शेयर करते हैं। और इसमें एक बार में सारी वैल्यू स्टोर हो सकती है, लेकिन इसमें एक बार में एक ही वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि इसमें मेमोरी सबसे बड़ा डाटा टाइप की ही होती है। अब 8 बाइट आपको मिल रहा है तो ये 9 बाइट हो जाएगा और ये 13 बाइट हो जाएगा। 13 बाइट 8 बाइट में स्टोर ही नहीं हो सकता। तो ये क्या करते हैं, अगर ये स्टोर हो रही है डबल की वैल्यू तो फिर ये 3 नहीं होंगी। कैसे? देखिए, जैसे सपोज करो हमारा ये हो गया D, डबल D। अब D में आपने यहां कोई वैल्यू स्टोर कर दी, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 2, बहुत बड़ी वैल्यू है ये आपने यहाँ पॉइंट आके वैल्यू को स्टोर कर दी, ये स्टोर हो गई। अभी आपको A की वैल्यू स्टोर करनी है। A मान लो 25 है, तो अभी तो D की वैल्यू ये है, अब हमें A क्या करना है? 25। तो यहां से इस वैल्यू को डिलीट कर दिया जाएगा और इसकी जगह क्या स्टोर हो जाएगा? 25 स्टोर हो जाएगा। अब ये 25 स्टोर करेगा। अब आपको जैसे मान लो फ्लोट B की वैल्यू स्टोर करनी है 34.62, तो ये क्या करेगा? 25 को रिमूव कर देगा और 34.62 स्टोर कर देगा। एट ए टाइम, एक ही समय में ये A और B दोनों वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता, जबकि स्ट्रक्चर क्या करता है? स्ट्रक्चर कॉमन मेमोरी शेयर नहीं करता है, इसकी अपनी अलग मेमोरी होती है। जैसे सपोज करो ये आपका हो गया मेमोरी, ये आपकी हो गई रैम। अब इसमें क्या होगा? कैरेक्टर नेम 10,
तो सपोज करो यहां से यहां तक ये एलिमेंट हो गए 10, 0, 1, 2 और ये 9। तो इसका नाम क्या हो गया? नेम। अच्छा ये एज है, ये जो ब्लॉक हो गया इसका नाम हमने क्या रख दिया? एज। यहाँ इंटीजर वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। फ्लोट पी, ये जो बाइट है वो किसके नाम से स्टोर हो गई? आपके परसेंटेज के नाम से। यहाँ परसेंटेज स्टोर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ तो नेम स्टोर कर दिया हमने अनिल, एज है 15 और परसेंटेज है उसका 97। तो अब आप देख रहे हो 97.00। तो अब आपने यहाँ देखा कि देखो ये एक ही बार में कैरेक्टर भी स्टोर कर पा रहा है, एज भी स्टोर कर पा रहा है और परसेंटेज भी स्टोर कर पा रहा है, क्योंकि ये इंडिविजुअल मेमोरी को रखता है। जबकि यहाँ क्या है कि जो उसके सबसे बड़ा डाटा मेंबर है उसका जो साइज है वही यूनियन का साइज भी होता है। अभी सपोज करो इसमें से हम ये हटा दें, इसमें से हमने ये हटा दिया पी, सबसे बड़ा डाटा टाइप था पी परसेंटेज, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पी यहां से रिमूव हो जाएगा और ये जगह आपकी एम्प्टी हो जाएगी। एक बात। दूसरी समझने वाली बात ये है, क्या मुझे पी हटाने के बाद इस पर कोई फर्क पड़ा या इस पर फर्क पड़ा? इसका 10 एलिमेंट है, अनिल अब भी स्टोर है, परसेंटेज इसकी अब भी स्टोर है, हटा तो क्या हटा? परसेंटेज। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, याद रखना, अगर मैं स्ट्रक्चर में, ध्यान से सुनना, अगर मैं स्ट्रक्चर में एक डाटा मेंबर को हटा देता हूं, एक डाटा मेंबर को हटा देता हूं तो बाकी डाटा मेंबर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान रखना, एक डाटा मेंबर अगर स्ट्रक्चर से हट जाएगा तो बाकी दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपने फ्लोट पी लिया, आप यहां से इसको हटा दो तो इन दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि स्ट्रक्चर में, सॉरी यूनियन में, जबकि यूनियन में क्या होता है, अगर मैं एक भी डाटा मेंबर को हटाता हूं तो बाकी सारे प्रभावित हो जाएंगे। कैसे? देखिए, अभी आपने जैसे साइज लिया, इसका क्या बनेगा साइज? डी। डी का मतलब 8 बाइट, क्योंकि इसका सबसे बड़ा डाटा मेंबर डबल है और डबल 8 बाइट लेता है, तो जो डबल का साइज होगा वही यूनियन का साइज हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, मैं यहां से डबल को हटा देता हूं। अब मैं यहां डबल को हटा देता हूं। जब डबल था तो डबल में डी में 8 बाइट वैल्यू स्टोर हो रही थी, और जब कैरेक्टर स्टोर कर रहे थे तब भी 8 बाइट मिल रहा था, जबकि जरूरत 1 बाइट की थी। फ्लोट भी 4 बाइट लेता है, लेकिन वह जगह कितनी मिल रही है? 8 बाइट, तो 8 बाइट में स्टोर करेगा। इंटीजर को केवल 2 बाइट जगह चाहिए, लेकिन वो कितने बाइट में स्टोर होगा? 8 बाइट में स्टोर होता है। अब अगर मैं यहाँ एक भी डाटा मेंबर को हटा देता हूं तो देखो इन सब पर प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब जो सबसे बड़ा डाटा मेंबर है वो डबल नहीं है, अब क्या है? फ्लोट है। तो अब यूनियन का साइज 8 बाइट नहीं रहेगा, अब इसका साइज 4 बाइट हो जाएगा। आया? आपको समझ में नहीं आया? क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान समझना। हमने क्या कहा, एक तो अंतर था ये कि यहाँ स्ट्रक्ट कीवर्ड आता है, स्ट्रक्चर और यूनियन में अंतर बता रहा हूं मैं अब आपको। स्ट्रक्चर में यहाँ कौन सा कीवर्ड आता है? स्ट्रक्ट, जबकि यूनियन में कौन सा कीवर्ड आता है? यूनियन। और इसका साइज जो है, इनके सभी डाटा मेंबर्स को जोड़कर निकाला जाता है स्ट्रक्चर का, जबकि यूनियन में क्या होता है, जो इसका सबसे बड़ा डाटा मेंबर होगा वही साइज यूनियन का होगा। तीसरी बात, अगर मैं यहां से एक भी डाटा मेंबर को चेंज कर देता हूं तो इन दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि यूनियन में अगर आपने एक भी डाटा मेंबर हटा दिया तो बाकी सारे डाटा मेंबर प्रभावित होंगे। अब देखिए, अब यहाँ आपका साइज कितना है? 4 बाइट मिलेगा, बी हो गया। अब क्या कर रहे हैं हम इसको भी हटा देते हैं। अब जब इसको हटाएंगे तो इन दोनों में सबसे बड़ा डाटा टाइप कौन है? इंटीजर। तो अब इस यूनियन का साइज हो गया 2 बाइट। तो ये थे बेटा आपका यूनियन और स्ट्रक्चर। दोनों के अंतर मैंने बता दिए, दोनों में सिमिलरिटीज हमने बता दी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अब सुनो, स्ट्रक्चर और यूनियन दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
या तो स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पूछ लेगा, दूसरी चीज स्ट्रक्चर हमने 11th में भी पढ़ा था। 11th के नोट्स को इधर उधर नहीं रखने हैं, ध्यान से संभाल के रखने हैं। स्ट्रक्चर की डेफिनेशन वो हमने 11वीं क्लास में से अच्छे से लिखी है, खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं आपको नोट्स पीडीएफ भेजूंगा, उसमें तो आपको मिलेंगे ही। और यूनियन किसे कहते हैं, क्वेश्चन यहाँ क्या बनेंगे, या तो 2 नंबर में बनेगा व्हाट इज स्ट्रक्चर, या बनेगा व्हाट इज यूनियन। और इनसे भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होता है वो ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। ध्यान से सुनना, कौन सा क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या अंतर है। जहां तक मैं समझ रहा हूं इस चैप्टर से ये क्वेश्चन पुट अप होना चाहिए आपके एनुअल एग्जाम में, इसको आप अच्छे से समझिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मुझसे उस चीज को पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।